हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं। अभी तक हम 5.1 कंप्लीट और 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन है हमारा, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. फाइंड द 29th टर्म। एक AP है जिसमें 50 टर्म है, 50 टर्म की एक AP है जिसका थर्ड टर्म हमें दे रखा है बच्चों 12 एंड लास्ट टर्म उस AP का दे रखा है 106 और हमें उस AP का 29th टर्म निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। तो गिवन क्या है बच्चों, हमें यहाँ पर दे रखा है कि 50 टर्म है, यानी कि n की वैल्यू अगर हमारे पास 50 आ गई। थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म क्या दे रखा है 12 दे रखा है, यानी कि A3 किसके बराबर है 12 के बराबर। थर्ड टर्म मतलब A3 हो गया। और दे रखा है लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म को हमने क्या लिखा है AN, nth टर्म हमारा 106 है। और n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, n की वैल्यू दे रखी है 50, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि A50 हमारे पास कितना दे रखा है 106, ये हमें दे रखा है। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A+2D, A+2D इक्वल्स टू में 12 हो गया। और an का फॉर्मूला आपने सीखा था A+n-1D, पर n हमें दे रखा है 50 है यहाँ पर, n हमें दे रखा है 50, तो A50 को क्या लिखेंगे A+49D इक्वल्स टू में 106। दो इक्वेशन आ गई बच्चों हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेट करना है और A और D की वैल्यू निकालनी है। हमें कौन सा टर्म निकालना है 29 टर्म निकालना है। तो आपको बताया था कि AP का कोई भी टर्म अगर हमें निकालना है, कुछ भी निकालना है AP में, तो दो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। वो दो चीज़ क्या है, A और D की वैल्यू। A और D की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो दोनों इक्वेशन लिखिए, A+2D इक्वल्स टू 12 और A+49D इक्वल्स टू में 106। दोनों के साइन चेंज किए, साइन चेंज यानी कि प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस हो गया। ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 2D माइनस 49D। सॉल्व किए इसे, माइनस का 49D इक्वल्स टू में माइनस का 106 में से माइनस करेंगे 12 को, तो कितना आ जाएगा माइनस का 94। 47 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो n इक्वल्स डी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 94/47। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब इस डी की वैल्यू को हम किस में क्या पुट करेंगे, या फिर फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में। तो हमने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये रही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, A+2D इक्वल्स टू 12, ये रही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और डी की वैल्यू जो कि 2 आ रखी है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो डी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 आ गया। A+4D 4 इक्वल्स टू में 12, और ये 4 प्लस का दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो A इक्वल्स टू 12 माइनस 4 यानी कि 8 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों A और D की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था 29th टर्म निकालना था। तो 29 टर्म मतलब क्या हो गया हमारे पास A29 को क्या लिखेंगे A+28D। और A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 8 प्लस में 28, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो यह आ जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2 56 हो गया, और 56 प्लस में 8 हो जाएगा हमारे पास 64, यानी कि 29th टर्म आ गया हमारे पास बच्चों 64। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। AP है, उस AP का थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म हमें दे रखा है। इस बार थर्ड टर्म यानी कि A3 हमें दे रखा है 4, और नाइन्थ टर्म यानी कि A9 हमें दे रखा है -8। विच टर्म ऑफ द AP इज 0। अब हमें बताना है कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में दे रखा है A3 इक्वल्स टू में 4 दे रखा है, और A9 इक्वल्स टू में माइनस का 8 दे रखा है। थर्ड टर्म दे रखा है और नाइन्थ टर्म दे रखा है। तो थर्ड टर्म को A3 लिख दिया, नाइन्थ टर्म को क्या लिख दिया A9 लिख दिया। अब A3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं। A3 को हम सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है बच्चों, ये लेट कर लिया करो और क्वेश्चन में आप। फर्स्ट टर्म हमारे पास A है, और द कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास D। अब हमें दे रखा है A3 को हम लिखेंगे A+2D इक्वल्स टू में 4। उसी तरह से A9 को क्या लिखेंगे हम लोग A+8D,
याद होगा आपको किस तरीके से बताया था कि हमें कोई सा भी टर्म निकला है तो उससे एक कम, और अगर इस तरीके से नहीं पता चलता तो फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर सकते हो आप ए nth टर्म वाले फॉर्मूले में। तो A9 को लिखा हमने A प्लस 8D इक्वल्स टू में कितना दे रखा है माइनस का 8। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो ये लिख दिया हमने दोनों इक्वेशन, A प्लस 2D इक्वल्स टू में 4 और A प्लस 8D इक्वल्स टू में माइनस का 8। साइन चेंज किया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो गया प्लस। A और A कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया हमारे पास 2D प्लस का और 8D माइनस का। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 6D इक्वल्स टू में प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस ही रहेगा, तो 4 प्लस 8 कितना आ गया हमारे पास 12। माइनस का 6 डिवाइड में चला गया तो ये आ गया हमारे पास D की वैल्यू 12 अपॉन माइनस 6 यानी कि माइनस का 2 आ गई D की वैल्यू। अब इस D की वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट या फिर सेकेंड इक्वेशन में। तो कौन सी इक्वेशन ज़्यादा आसान लग रही है, फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा आसान लग रही है। 2D इक्वल्स में 4 लिख रहा है, तो सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट किया एक D की वैल्यू, D की वैल्यू -2 थी। फर्स्ट इक्वेशन पुट किया A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 में D की जगह में क्या रखना है हमें माइनस का 2। तो ये रख दिया हमने A प्लस में 2 D की जगह में -2 रखा इक्वल्स टू में 4। 2 इंटू 2 माइनस का 2 हो जाए ना, माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल्स टू में 4 दे रखा है, माइनस का 4 दूसरी साइड जाके A इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 8। तो हमें क्या निकालना था, A और D की वैल्यू निकालनी है हर एक क्वेश्चन में। अब पूछ रखा है उसने कि इस AP का कौन सा टर्म 0 के बराबर है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म, कौन सा टर्म nth टर्म ऑफ AP इज 0। हमने मान लिया nth टर्म इसका 0 के बराबर है और हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो an किसके बराबर है बच्चों, an हमारे पास है 0 के बराबर। an का फॉर्मूला आता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू में 0 किया। अब a की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस में n माइनस 1, d की वैल्यू क्या हमारे पास, d की वैल्यू आई थी माइनस का 2 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल्स टू में प्लस का 8 दूसरी जाके माइनस का 8 हो गया। n माइनस 1 इक्वल्स टू में माइनस का 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, या ये हमारे पास 4 और माइनस का 1 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 5, यानी कि फिफ्थ टर्म हमारा किसके बराबर है 0 के बराबर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमें, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है उस AP का जिसमें 17th टर्म यानी कि A17 उसके 10th टर्म से यानी कि A10 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। एक्सीड मतलब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा। तो 17 टर्म अपने 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, उस AP का हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले बच्चे लेट कर लिया हमने, फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास A है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास D है। अब बोल क्या रखा उसने क्वेश्चन में कि 17th टर्म यानी कि A17, इक्वेशन जो बोल रखा उसने हम उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। A17 टर्म क्या है, अपने 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है 7 एक्सीड कर रहा है। तो क्या लिखा A17 इक्वल्स टू में A10 प्लस में 7। ये चीज़ समझ में आई आप लोग को कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो क्या ज़्यादा मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पे किसका साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। A17 को हम लिखेंगे A प्लस 16D, A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D प्लस में 7। अब A से A कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 16D प्लस 9D, और प्लस का 9D इधर आके क्या हो गया माइनस का 9D इक्वल्स टू में 7। 16 माइनस 9 कितना आ गया 7D इक्वल्स टू में 7, D डिवाइड में गया तो D इक्वल्स टू में 7 अपॉन में 7 कैंसिल आउट हो गया, आ गया हमारे पास 1। D की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास, और यही हमें निकालना था। क्वेश्चन यहीं पे खत्म, कॉमन डिफरेंस ही निकालना था। हाँ बिल्कुल कॉमन डिफरेंस ही हमें यहाँ पर निकालना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन, विच टर्म of the AP 3, 15, 27, 39 will be 134 more than its 54th term। इस AP का कौन सा टर्म, इस AP का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। हमें वो टर्म निकालना है जो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो आइए करते हैं इसे।
ए पी दे रखा है बच्चों हमारे पास 3, 15, 27, 39। अब हमें ये पता करना है कि इस ए पी का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से, कौन से टर्म से, 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो ज़्यादा मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कौन सा टर्म है, हमने मान लिया कि nth टर्म है इस एपी का जो इसके 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। जहाँ पर हमें पूछ रखा बच्चों कि कौन सा टर्म, तो हम लेट करेंगे कौन सा टर्म है, nth टर्म है, लेट कर लिया। अब nth टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, ए एन किसके बराबर है, ए एन बराबर है इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, यानी कि 132 प्लस में ए 54। ए एन का फॉर्मूला लगा, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, प्लस में ए 32 की जगह में 32, प्लस में ए 54 की जगह में ए प्लस 53 डी। फिर ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास एन माइनस वन डी इक्वल्स में 132 प्लस में 53, और डी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, अच्छा डी की वैल्यू हमने निकाली नहीं यहाँ पर, डी की वैल्यू हो जाएगी ए टू माइनस ए वन, यानी कि 15 माइनस का 3 कितना होगा 12, और ए की वैल्यू कितनी थी 3, ए तो कैंसिल आउट हो गया, जरूरत नहीं पड़ी ए की, पर डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, डी की वैल्यू पुट कर दी 12, यहाँ पर भी डी की वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू पुट कर दी 12, 12 इंटू में 53 कितना हो जाएगा 636, प्लस में 132 दे रखा है, 132 के साथ प्लस किया इसको, तो ये आ गया हमारे पास 768। अब ये 12 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया, तो 768 डिवाइडेड बाई 12, 12 से कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा हमारे पास 12 छः के 72, और फिर उसके बाद 4, 12 चौको 48, तो बचा हमारे पास n माइनस वन इक्वल्स टू में 64, कैंसिल आउट हो गया 64 हो गया ये, अब माइनस का वन उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का वन, तो 64 प्लस वन यानी कि 65, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 65 आ गई, यानी कि इस AP का 65th टर्म इसके 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, तो हमारा आंसर आ गया 65th टर्म। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। दो AP है बच्चों, और दोनों AP के जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है, और उन दोनों AP के 100th टर्म के बीच में जो डिफरेंस दे रखा है वो हमें दे रखा है 100। हमें पता करना है कि उनके 1000 टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट AP क्या है हमारे पास, A1, A2, A3, A4, हमें नहीं पता AP कौन सी, तो हमने लेट कर लिया कि वो AP क्या है, A1, A2, A3, A4, इस तरह से AP है, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या लेट कर लिया बच्चों, हमने D लेट कर लिया। सेकेंड AP क्या हो गया हमारे पास, सेकेंड AP क्योंकि सेम नहीं है, अलग है, इसलिए हमने लेट कर लिया उसे कैपिटल A1 से, कैपिटल A1, कैपिटल A2, A3, A4 इस तरीके से, और क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या हमारे पास D लेट कर लिया। अब क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि इसके 100th टर्म और इसके 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 100, यानी कि A100 माइनस A100 इक्वल्स टू में 100 हमें दे रखा है। अब A100, इसके 100 टर्म को कैसे लिखूंगा मैं, इसका 100 टर्म लिखूंगा मैं A प्लस में 99D, ऐसे लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल A प्लस में 99D लिखा, माइनस A100, क्योंकि यहाँ पर A फर्स्ट हमारे पास क्या लेट कर लिया हमने, A लेट कर रखा है, कैपिटल से नोट कर रखा है, तो A प्लस में 99D हो जाएगा इक्वल्स टू में 100। अब माइनस का साइन हटाया, मतलब ब्रैकेट ओपन किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों में माइनस लग जाएगा, माइनस का ये माइनस का 99D इक्वल्स टू में 100, और 9 क्योंकि D दोनों का सेम है इसलिए दोनों में D सेम रहा, 99D से 99D क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा A माइनस A इक्वल्स टू में 100। बच्चों A माइनस A निकल गया हमारे पास 100, पर हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि इनके 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होगा, यानी कि 8000 माइनस कैपिटल A 1000, ये हमें निकालना है। तो A1000 को कैसे लिखूंगा, nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस में 999D एक कम, माइनस उसी तरह से A प्लस में 999D, D दोनों में सेम है, तो यह आ जाएगा हमारे पास A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, फिर 999D 999D कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस है, तो बचा हमारे पास A माइनस
ए, और ए माइनस ए की वैल्यू हमने भी निकाली थी, वो क्या थी हमारे पास 100। तो इनके 1000 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितना बच्चों 100 ही है। क्यों? क्योंकि दोनों एपी का जो, अगर दो दो एपी के 100 टर्म के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो 1000 टर्म या फिर कोई भी दो टर्म्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंस क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।